प्यारे भक्तों, जय सिया राम। प्यारे भक्तों, वह महापुरुष धन्य हैं जो नर से नारायण बन जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, सच ही है, महापुरुषों का जीवन ही उनका उपदेश होता है, तभी तो वे नर से नारायण बन जाते हैं। विनय सब गुणों की जननी है। इस बात को आप अपने जीवन में उतार लें कि विनय क्या चीज़ है, नम्रता क्या चीज़ है। अहम का त्याग करके मन में विनय का भाव लाने से मन धर्म व ईश्वर प्रेम की ओर बढ़ता है। जब तक हमारा व्यवहार मीठा नहीं होगा, तब तक हमारे भाव में भी विनम्रता नहीं आएगी। जिस प्रकार किसान बीज बोने से पहले जुताई करके जमीन को नरम बनाता है, उसी तरह विनय का भाव विकसित करने के लिए पहले व्यवहार को नम्र बनाना पड़ता है। तभी हमारे व्यक्तित्व में करुणा, दया व प्रेम के अंकुर फूटते हैं। प्रेमी सज्जनों, विनय ही भावना आने से हमारे लिए मोक्ष के द्वार भी अपने आप खुल जाते हैं। विनम्रता हमारे भीतर लगा एक तरह का एयर कंडीशनर है, जिसकी वजह से हमारा अंतर्मन भी निरंतर शीतलता का अनुभव करता है। प्यारे भक्तों, विनय का लाभ जीवन के बाद ही नहीं मिलता, मनुष्य के जीवन काल में भी विनम्रता उसकी कीर्ति को बढ़ाती है और दुर्गुणों का नाश करती है। भगवान महावीर ने विनम्रता का उपदेश मनुष्य के भीतर बसे अभिमान, अहंकार जैसे दुर्गुणों को मिटाने के लिए ही दिया था। विनय के जरिए आत्मा धीरे धीरे कर्मों के भार से हल्की होती हुई सिद्धि को प्राप्त होती है। प्यारे भक्तों, सदा आनंद में बने रहना जीवन की सर्वोत्तम साधना है। यह अवस्था सभी साधनाओं की चरम उपलब्धि है। ऐसी अवस्था निरंतर अभ्यास करने से ही प्राप्त की जा सकती है। हमारे आज के जीवन में अगर तनाव, दुख, क्लेश, शोक, अप्रसन्नता और मनोरोग की बड़ी भरमार है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण हमारे व्यवहार में विनयशीलता में आ रही गिरावट है, कमी है। तो प्यारे भक्तों, जीवन अपने आप आनंदमय नहीं होता, उसे आनंदमय बनाया जाता है। हमारे प्रयत्न आलीशान कोठी, बंगले व कार की चाहना में उलझ कर रह गए हैं। इसी तरह की लालसाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि उन्होंने हमारी नम्रता भी हमसे छीन ली है। यह फूल सा जीवन क्षणभंगुर है। प्रेमी भक्तों, पता नहीं कब जीवन की सांझ हो जाए। अपने अहम को भुलाकर ही हम सबको आनंदित कर सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आपको अपने जीवन में नम्रता इतनी लानी है, इतनी लानी है कि आपका जीवन बदल जाए। तो प्यारे भक्तों, अपने जीवन में निरंतरता ज़्यादा से ज़्यादा लाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।